आप सभी का भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। आज है 31 जुलाई दिन शुक्रवार। आज की हेडलाइन है, भारत और चाइना के बीच हो सकता है युद्ध। सुशांत केस में बीजेपी नेता को ने बताया मर्डर। हार्दिक पांड्या बने पापा। सोना और चांदी के आज के रेट और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आपको जानकारी देंगे और लॉकडाउन कहां कहां बढ़ा इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में गुजरात और पंजाब में भूकंप के झटके, टमाटर के बाद आलू भी हुआ महंगा। दोस्तों, ये हम आपको सारी खबरें बताएंगे विस्तार से। आप देखते रहिए भारत सिटीजन न्यूज चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की पहली खबर पे चलते हैं। भारत और चाइना के बीच। चाइना वैसे तो धोखा ही देता रहा है। अब उन्होंने कहा कि हमने अपने सैनिक पीछे हटा लिए हैं, लेकिन भारत ने उसका खंडन किया है। सैनिकों को पीछे हटा लेने के चीन के दावे को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। कहा ईमानदारी को उम्मीद। भारत और चाइना में युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। चीन बॉर्डर पर लगातार सेना बढ़ा रहा है, साथ में भारत भी सेना की संख्या पहले से ज़्यादा कर रहा है। जब से दोनों देशों के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें भारत के लगभग 20 और चाइना के 40 सैनिकों की मौत हुई थी, जब से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी तैयारी। 8 एयरबेस को किया एक्टिव। अक्साई चीन के इलाके में चीन ने बढ़ाई सेना। चीन ने अक्साई चीन में सौतेला बेस पर तोप और हथियार तैनात किए। यहाँ पर नए बैरक और हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में साफ दिख रहा है कि चाइना अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर जो नई खबर आ रही है, चाइना बॉर्डर पे पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा रहा है। 4 बार कमांडर सदर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है जिन इलाकों में वो आगे आया है। भारत का जासूसी सैटेलाइट तिब्बत के ऊपर से गुजरा और सैटेलाइट ने चीन की सेना से जुड़े अहम जानकारी जुटाई। भारत भी चीन सीमा पर 35,000 और सैनिक तैनात करेगा। दोस्तों, अगली खबर मारुति के बारे में। कोरोना की मार से मारुति को पहली बार 17 साल में हुआ घाटा। राजस्व में भी 79% कम हुआ। मारुति को 2003 के बाद पहली बार घाटा हुआ है। जून माह में मारुति को 250 करोड़ का घाटा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मारुति का अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा। कंपनी के कई कारखाने बंद रहे और कार की सेल भी बहुत कम हुई। मारुति ने पिछले साल जून में लगभग 4 लाख गाड़ियां बेची थी, जो इस जून में सिर्फ 76,599 गाड़ी बेची। अगली खबर कोरोना वैक्सीन के बारे में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की 2 दवा कंपनियां वैक्सीन ट्रायल करने के स्टेज पर पहुंच गई हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। भारत दुनिया के 5 ऐसे देशों में शामिल है जो यह वैक्सीन बना सकता है। उन्होंने यह बात CSIR के सम्मेलन में कही। गुजरात और पंजाब में भूकंप के झटके। गुजरात के गिर सोमनाथ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 2.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। फिलहाल भूकंप से कोई नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गुजरात में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह राजकोट में आया था भूकंप। पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए। इसका केंद्र था पंजाब का तरन तारण। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3 पॉइंट मापी गई। यहाँ भी कोई जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है। अगली खबर राफेल फाइटर के बारे में। राफेल फाइटर के आने के बाद पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर विमान खरीदने पर कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपनी जरूरत से ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, इससे हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वो भारत को हथियार जमा करने से रोके। दोस्तों, ये तो आपको पता है IPL का 13 सीजन UAE में खेलना तय है। ऐसे में फ्रेंचाइजी इस बात के पर ध्यान दे रही है कि जिस दिन मैच नहीं होगा उस दिन खिलाड़ी क्या करेंगे। अब खिलाड़ी होटल से बाहर नहीं जा सकते जैसा पहले सीजन में किया करते थे। तो फ्रेंचाइजी ध्यान दे रही है या तो वो होटल में मूवी देखें या इंडोर गेम खेलें। लगभग 2 महीना IPL के खिलाड़ियों को ऐसे ही समय बिताना होगा। अगली खबर सोना और चांदी के रेट के बारे में। आज सोना और चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली। सोना 300 रुपये सस्ता हुआ। चेन्नई का रेट आज का 55,600 रुपये रहा। यह 24 कैरेट का रेट है प्रति 10 ग्राम। चांदी में भी मामूली गिरावट देखने को मिली। 30 रुपये सस्ती हुई। पिछले 10 दिनों में सोना लगभग 3,000 रुपये महंगा हुआ है। जानकार तो यह भी कहते हैं दिवाली तक 17,000 रुपये तक जा सकता है सोना। अगली खबर NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है NPS निवेश। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारी NPS के जरिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने फंड का एक हिस्सा निकाल भी सकते हैं। NPS स्कीम के तहत एक अकाउंट खुलवाना जरूरी है। इस अकाउंट में निवेश की गई रकम आप निकाल और डाल सकते हैं। NPS पेंशन स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अगली खबर लॉकडाउन को लेकर। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
और अगस्त के हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने की सूचना दी और बिहार सरकार ने भी सूचना दी है कि जो हमारे यहाँ एक वायरल मैसेज हो रहा है 16 अगस्त तक कि लॉकडाउन रहेगा, वो खबर झूठी है और बिहार गवर्नमेंट ने इसका खंडन किया है। लेकिन बिहार में फिर भी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत को बताया एक मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के वक्त के साथ ही और उलझता जा रहा है। एक्टर के पिता के सिंह के एफआईआर के बाद इस केस में नया मोड़ ले लिया है। लगातार इस पर नई कहानियां निकल कर आ रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत केस को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें एक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई का जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि सुशांत राजपूत की मौत साधारण नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। उन्होंने इसके पीछे 26 बड़ी वजह बताई। इन वजहों में सुशांत के रूम में एंटी डिप्रेशन दवाई मिलने से लेकर उनके गले के निशान भी हैं। सुशांत के रूम में जो दवाई मिली है वो किसी ने रखी हो, उसके गले में जो फंदे के निशान है वो किसी बेल्ट के लग रहे हैं। यानी 14 जून को सुशांत अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा था। जो डिप्रेशन होता वो वीडियो गेम नहीं खेल सकता। उसके रूम में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। यह एक मर्डर है। साथ में आपको एक और अपडेट बता दें, रिया के बाद सुशांत के पिताजी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अगली खबर हार्दिक पांड्या के बारे में। नताशा और हार्दिक पांड्या बने माँ बाप, ट्विटर पर शेयर की फोटो। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पापा बन गए हैं। हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा को बेटा हुआ है। हार्दिक ने ट्विटर पर फोटो शेयर कर फैन को खुशखबरी दी। अगली खबर आलू के बारे में। अब आलू ने लगाई हाफ सेंचुरी। टमाटर के बाद आलू भी देश में कई हिस्सों में 50 के आसपास बिक रहा है। बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में आलू की फसल चौपट हो गई। भोपाल में आलू 50 रुपए तक बिका। दोस्तों, आपको आज की न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।